गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 16वां पद से पढ़ेंगे। 16 पद से पढ़ेंगे और यहां पर लिखा है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीत से पूरी ना करोगे। अगेन रिपीट करेंगे हम। और पर मैं कहता हूं, गलातियों की पत्री आपको स्मरण कराती है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यानी शरीर की लालसा को पूरी नहीं करना चाहते, शारीरिक लालसा को, तो आपको आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए, कोई बातें हैं दुनिया में, जब बुखार को रोकने के लिए दवा है और एक है ना, आपको पैर में चोट ना आए, आपको पैर में दिक्कत ना हो, कोई चीजें चुभे ना, उसके लिए आपके पास स्लीपर होता है ना। आपका अंग जो है वो ढपे रहे, आप सुंदर लगे, लोग आपको देखकर अच्छा बोले, आपके पास कपड़े होते हैं, है ना। और आपके बाल ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसकी कटिंग के लिए आपके पास नाई होता है, उसके पास कैंची होती है। सो हर एक काम के लिए, हर एक चीज को सुंदर बनाने के लिए इस धरती पर लोगों ने तैयार किए हैं वस्तुएं। अब मुझे कुछ चीजें लिखना है तो मेरे पास पेन है और मैं इससे लिख सकता हूं अपने मन की बात इस जगह पे दूसरों के पास पहुंचाने के लिए, या फिर खुद मैं ना भूलूं और मैं इसको याद रखूं। जब मैं डायरी खोलूं मुझे याद रहे, तो मैं इन चीजों को अपनी पेन के द्वारा मैं यहां पर नोट कर सकता हूं, और जब मैं ये करूंगा मैं नहीं भूलूंगा। सो जब इन चीजों को करने के लिए एक यहां पर उपकरण होता है, कोई ना कोई चीजें होती हैं। सो आत्मिक जीवन में जीने के लिए भी चीजें हैं, शारीरिक लालसा से भी बचने के लिए आत्मिक चीजें हैं, पाप से अलग होने के लिए भी आत्मिक चीजें हैं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आत्मिक चीजें हैं। और जैसे इन सब चीजों के द्वारा लिखना पॉसिबल है, वैसे ही आपके जीवन को पवित्र करना, शारीरिक लालसाओं से अपने आप को दूर रखना आत्मा के द्वारा भी पॉसिबल है। कोई भी चीजें असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आपको मालूम ये वचन किसका है? ये वचन उसका है जिसने आपको बनाया है। ये वचन उसका है जिसने आपके अंदर अभी एक जीवन को शुरुआत कर दिया, आत्मिक जीवन का। और आपका अब मन प्रार्थना करने में थोड़ा थोड़ा लगता है। अब आपको इच्छा होती है कि मैं प्रार्थना में जाऊं, वचन पढ़ूं और पढ़ाई करूं और संगति भी करूं। अब आपको पाप की संगति से दूर रहने का मन करता है और आप दूर हो रहे हैं धीरे धीरे। अब ये चीजें और भी गेन होनी चाहिए आप में, और भी ज्यादा मजबूती से बढ़नी चाहिए। जितना ज्यादा आप आत्मिक क्षेत्र में ऊंचे उठेंगे, आप गेन करेंगे, उतना ज्यादा, उतनी जल्दी आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे।